बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली उस्मान अपने सुनने वालों को खुश आमदीद कहता है। आज मैं बात करूंगा हैदराबाद के अंदर एक जो वाक़या पेश आया है पश्तूनों के साथ। ये वहाँ पे हैदराबाद के शहर के अंदर ये होटल था जिसका नाम सलातीन जो है वो बताया जाता है। इस होटल में बिलाल काका का जो मामला है, जिसमें बिलाल काका जो है उसकी जो है इस तमाम तर वाक़े के अंदर डेथ हो गई, जिसमें गोलियां चली, डंडे चले। उसके बाद एक अजीब किस्म का जो सिंधी नस्ल परस्त हैं वहाँ पे, कौम परस्त जो तबका है वहाँ के, उन्होंने अजीब किस्म का प्रोपोगंडा जो है वो पश्तूनों के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू कर रखा है, जिसकी ज़द में अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जो कारोबारी पश्तून है वहाँ पे वो इनकी ज़द में आ रहे हैं। ख़ासतौर पर जो होटलिंग के कारोबार से वाबस्ता हैं उनको अफ़गानी बना के जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि आपके जो शनाख्ती कार्ड हैं ये 2 नंबर हैं, आपने ये 2 नंबर तरीके से बनाए हुए हैं। तो ये अब क्योंकि बिलाल काका का जो मामला है वो इस तरह सीधा नहीं है जिस तरह के सिंधी के अंदर जो है, जो सिंधी कौम परस्त हैं वो जिस तरह से बना के पेश कर रहे हैं कि ये बिलाल काका के साथ जो है वो जुल्म हुआ है। होटल के अंदर ये लोग आते थे, जहाँ पे भी आप जाएंगे, किसी का कारोबार है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे अगर गुपाड़ा जो है वो किया जाएगा तो उसका रिएक्शन जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जाते थे, बिल नहीं देते थे, चीज़ें खा पी ली, चाय पी, वहाँ पे पराठे खाए या जो भी वहाँ पे मिलता था वो खाया, और उसके बाद जो है जब बिल की अदायगी की बारी आती थी तो बहस करनी और उसको ऐसे समझना जैसे शायद उनका शेयर इस होटल के अंदर मौजूद हैं। तो वैसे हमने देखा कि जो पश्तून हैं वो बड़े महज़्ज़ब अंदाज़ में जो है अपना कारोबार जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैला चुके हैं। इनका होटलिंग का बिज़नेस जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है, जिससे ना सिर्फ जो शहरी इलाके हैं उनके अंदर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उनमें तेज़ी आती है, बल्कि ये आके जो वहाँ पे जो मज़ीद करीब जो लोग होते हैं उनको भी मौक़े देते हैं, बेहतर रेट जो है ये अदा करते हैं। 24 घंटे ये लोग काम करते हैं। कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि ये लोग, अगर आप इनसे कहेंगे कि आपकी चाय अच्छी नहीं बनी हुई तो ये आपसे फ़ौरन वापस ले लेते हैं, बजाय इसके कि आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करते। बड़ा ट्रेंड स्टाफ जो है, हम इनका इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जितना भी हमारा तजर्बा रहा, कभी इन्हें कह दिया जाए कि आपकी चाय अच्छी नहीं बनी तो ये फ़ौरन वापस ले जाते हैं और चाय तब्दील करके ले आते हैं। लेकिन अब क्योंकि इनका कारोबार पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और बहुत सारे जो मुकामी आबादियाँ होती हैं वो समझती हैं कि शायद उनका नुकसान हो रहा है, और उसके बाद जो है इनके ऊपर हमले शुरू कर दिए जाते हैं। यही मामला हैदराबाद में हुआ कि अब वो वहाँ पे जो पश्तून थे उनके ऊपर जो है हुल्लड़बाजी की गई, उनको तंग किया गया। अब ये तमाम तर मामला जो था वो हुल्लड़बाजी का था, गुपाड़े का था, वहाँ पे पैसे ना देने का था, वहाँ पे बदमाशी का था। जिसके बाद जब उन्हें तंग किया गया तो उसके बाद पश्तूनों ने जो रिएक्शन दिया तो फिर दोनों जानब से जब लड़ाई हुई वहाँ पे, तो एक जो शख्स है बिलाल काका, जब क्रॉस फायरिंग हुई तो उसमें ये मारा गया, बशर्ते कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई। अब इसका फ़ैसला तो जो है वो अदालतें करेंगी, वहाँ का निज़ाम करेगा, जो कि हम देखते हैं कि घसा पिटा निज़ाम जो है वो सिंध के अंदर मौजूद है। पुलिस की कोई वहाँ पे वैल्यू जो है वो हम नहीं देखते। एक वडेरा कल्चर वहाँ पे मौजूद है। हमेशा से ही वहाँ पे जो दीगर काम करने वाले तबके हैं उनको जो नस्ल परस्त हैं वहाँ के, वो दबाने की कोशिश करते हैं। ये मामला इसलिए होते हैं कि जो पश्तूनों के लीडर थे उन्होंने नकीबुल्लाह मसूद का जो मामला था उसके अंदर हमने देखा कि काफ़ी जो है जो चीज़ें हैं, उनका जो खून है नकीबुल्लाह मसूद का, उसको बेच दिया। ख़ास तौर पे अली वज़ीर की बात की जाए, मोहसन दावड़ की बात की जाए, जो कि आज कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, ये बड़े आराम से जाके जो है आसिफ अली ज़रदारी की जो है गोद के अंदर बैठ के, तो अब जो नकीबुल्लाह मसूद के लिए ये मुहिम चलाते रहे, लोगों को जो है मोबिलाइज़ करते रहे, पश्तूनों को वर्गलाते रहे, और एट दी एंड जो है इन लोगों ने पश्तूनों का जो खून है उसे बेच डाला ज़रदारी की गोद में बैठ के। क्योंकि जो फ्रंट मैन था राव अनवर जो था वहाँ का SSP, जिसने नकीबुल्लाह मसूद को मारा था, तो उस वक्त अगर उसका एहतसाब करवा लिया जाता, लेकिन क्या करें, जो बड़े बड़े पश्तूनों के लीडर रहनुमा थे वो ज़रदारी की तरफ उन्होंने झुकाव किया, और ज़रदारी की गोद में आज भी वो लोग बैठे हुए हैं। यही वजह है कि आज पश्तूनों नकीबुल्लाह मसूद का जो फ़ैसला था वो अंजाम को ना पहुँचने के बाद आज दोबारा से पश्तूनों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अब सिंध नस्ल परस्त जो हैं एक मामले को इशू बना के हैदराबाद वाले होटल के हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो जाके बदमाशी कर रहे हैं। जो पश्तूनों के होटल हैं उन्हें अफ़गानी बता के जो है उन्हें फ़ौरी तौर पर अपना कारोबार जो है वो बंद करने का कह रहे हैं।
یقینی طور پہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو سندھ حکومت ہے اس کے اوپر خاموش ہے، اور تمام تر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے صرف ایک ووٹ بینک کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے یہ سندھ کے اندر جو ہے پیپل پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر اس معاملے سے نہ صرف لا علمی کر رہی ہے، بلکہ وہاں پہ جو پشتون ہیں ان کے جو کاروبار ہیں وہ بند کروائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر افغانی جو ہے وہ الزام لگا کے جو ہے انہیں جو ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اپنا کاروبار میں الٹیمیٹم دیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنا 7 دن کے اندر کاروبار بند کر دیں، 15 دن کے اندر بند کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے صرف یہ سندھ کے اندر نہیں ہو رہا بلکہ بہت سارے علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں، پولیس کا ناروا سلوک بھی بعض جگہوں پہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ایسا تو میں نے راولپنڈی کے اندر بھی اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں کہ بعض پشتونوں کو جو ہے سرچ آپریشن کے نام پہ جو ہے میں نے دیکھا اکثر پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، لیکن سندھ کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے عوام جو ہے وہ حملہ آور ہیں، وہاں کے جو نسل پرست لوگ ہیں، قومیں ہیں، وہ اب پشتونوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنا رہی ہیں۔ تو اب حیدرآباد کے معاملے کی نہ صرف جامعہ انکوائری کی ضرورت ہے بلکہ ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو وہاں کی نسل پرست ہیں جو کہ وہاں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف نہ صرف مقدمات کے اندراج کی ضرورت ہے بلکہ پشتونوں کے تحفظ کے لیے وہاں کی جو پولیس ہے، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے انہیں یہ معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو پشتونوں کے وہ لیڈر جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کا نعرہ لگاتے ہیں وہ فوری طور پہ اس پہ جو ہے آ کے انہیں سامنے آنا چاہیے، نہ کہ نقیب اللہ مسعود کی طرح جو ہے پھر ایک دفعہ جو ہے کسی کی گود میں جا کے بیٹھ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حیدرآباد کا جو معاملہ ہے کس طرف جو ہے وہ رخ اختیار کرتا ہے، حالانکہ یہ سراسر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہوٹل پہ بدماشی کی جس کا جواب پشتونوں نے دیا، اور اب ان کے اوپر جو ہے دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نیوزر ٹی وی جو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔